यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ पाई। हम पाई के वैल्यू की बात कर रहे हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और हम लेते हैं उसे 3.14। जब 22/7 होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, हम स्माइल देते हैं ऐसे। बट जब वो 3.14 होता है, when it is 3.14 we get sad, we are not happy, we are not excited and we make a sad face like this, isn't it? But इसे इंटरेस्टिंग कैसे करना है और कैलकुलेशन कैसे इजीली करना है जब पाई 3.14 हो, यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। तो जब हम पाई की बात करते हैं, वी कम अक्रॉस पाई, हम पाई से रूबरू होते हैं लगभग 5th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में, जब हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, पाई आर स्क्वायर। तो वहां पे पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, राइट, सॉल्व करते समय। और हम बोलते हैं सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, वहां पे भी पाई आता है, द फॉर्मूला इज 2 पाई आर। एंड जब हम और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, वहां पे भी आता है। जैसे मैं कुछ फॉर्मूलाज बोलता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जब भी कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, तो पाई आता है। जब हम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की बात करते हैं वो है पाई आर स्क्वायर एच, तो वहां पे भी पाई आता है। जब हम कोन की बात करते हैं, चलो कोन का कर्व सरफेस एरिया लेते हैं, वहां पे आता है पाई आर एल। और कोन का जो वॉल्यूम लेते हैं इट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स और भी सारे फॉर्मूलाज है जब हम स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे मतलब यहाँ पे हम पाई से रूबरू होते हैं और वहां पे हमें पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, जो है 22/7 और दूसरा है जैसे हमने डिस्कस किया 3.14। 22/7 से तो हम काफी खुश होते हैं, बहुत इजी है, बहुत मजा आता है। बट जैसे वो 3.14 होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। बट इसका रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है? Why do we become sad when pi is 3.14? Because you will say calculation becomes difficult. Okay, why difficult? Because आप बोलोगे सर 3.14 में डेसिमल है। ज्यादातर लोगों को हमें डेसिमल्स में जब भी आता है तो वो पसंद नहीं आता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, वो एक कारण है। दूसरा कारण है, चलो हम बोलते हैं कि डेसिमल हटा भी दें, वो 314 हो गया, मतलब वो बड़ा नंबर है, तो आप बोलोगे इसलिए हमें दिक्कत होती है। और 22/7 बहुत मजा आता है बिकॉज कैंसिलेशन भी काफी हद तक हो जाती है। ओके, तो ये रीजन है। बट हमें कैलकुलेशन तो करना ही होगा ना जब कोई सम होगा, और जहां पे बोलेंगे पाई की वैल्यू वो 3.14 लेनी है तो लेनी है और सॉल्व भी करना है, मतलब इसे इजी बनाना होगा, इसे सिंपल बनाना होगा और स्माइल के साथ। तो कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, बहुत सिंपल है। आपको 314 का टेबल याद रखना होगा, इसे समझना होगा, रादर देन समझना उसे बाय हार्ट करना होगा। इसका टेबल 314। आप बोलोगे सर हमने तो मान स्कूल में 12 तक के टेबल्स बाय हार्ट किए हैं, याद किए हैं, बट आप बोल रहे हो 314। यस, मैं बोल रहा हूं 314 का टेबल हमें याद करना है। एंड लेट मी टेल यू, अभी कर लेंगे, अब भी हम 314 का टेबल करेंगे। मतलब वो 10 के 10 नंबर्स हमें याद रखने, और वो कैसे याद रखने मैं बताऊंगा। और मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, अभी कैसे याद रखना है, हम क्या करेंगे, 314 के फर्स्ट 5 टेबल्स के फर्स्ट 5 नंबर्स पहले याद करेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट 5 नंबर्स है वो बाद में याद करेंगे। ओके, तो पहला, अभी मैं इसे 2 बार रिपीट करूंगा, फर्स्ट 5 नंबर्स को जिस तरीके से कर रहा हूं उसी तरीके से आपको सुन के करना है, तो सुनिए ध्यान से। तो फर्स्ट नंबर अभी कैसे बोल रहा हूं सुनना, अभी मैं पूरा नंबर्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 314628942156157 अभी वो नंबर्स मैं स्क्रीन पे लाता हूं, देखिए 314628942156157। आई एम रिपीटिंग दिस ट्वाइस अगेन, मैं फिर से इन 5 नंबर्स को फिर से दोहराता हूं, सुनिए जरा, और उसी तरीके से आपको करना है जैसे मैं बोल रहा हूं। 314628942156157। एक बार और, 314628942156157। इसी तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोलता हूं आपको बहुत इजी लगेगा। तो फर्स्ट 5 नंबर्स हुए, अभी नेक्स्ट 5 नंबर्स। अब जब मैंने ये फर्स्ट 5 नंबर्स बोले, याद रखना हर एक
डिजिट को मैंने अलग अलग करके बोला 31462894212561570, तो ये रिदम में आपको वो याद हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 5 नंबर्स पहले बोल रहा हूं, सुनिए। 18842198251228263140। आई रिपीट सुनिए ध्यान से, फिर से मैं बोलता हूं क्या बोल रहा हूं। अभी इन अंकों को, इन नंबर्स को मैं प्रेजेंट करता हूं स्क्रीन पे, देखिए 18842198251228263140। Isn't that exciting now? Tell me, isn't it very, very, very exciting? Very simple, isn't it? Superb, isn't it? That's what I said. It is going to be very, very, very interesting for you. Right now, you'll say it was very easy, very nice to do. Okay. Now, ये फर्स्ट 5 और नेक्स्ट 5 फिर से मैं करता हूं, देखिए सुनिए ध्यान से। 31462894212561570। एक बार फिर से 31462894212561570। अभी नेक्स्ट 5 नंबर 2 बार दोहराता हूं, सुनिए ध्यान से। 18842198251228263140। I repeat, 18842198251228263140। अभी लास्ट के जब भी नंबर्स में बोल रहा था, वहां पे लास्ट 314 into 8, 314 into 9, 314 into 10, इन 3 नंबर्स को मैंने 2-2 के ग्रुप में बोला, 25 12, 28 26, 31 40। ये बहुत इजी है, तो जिस रिदम में मैंने बोला उसी रिदम में आप प्रैक्टिस कीजिए। और क्या करना है आपको, एक हफ्ते करना है। डू इट फॉर 1 week, every day practice it for 5 times. Believe me, it's going to be very, very easy and you'll remember. ये याद रखना जरूरी है। Believe me, अगर ये याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पाई इक्वल टू 3.14 जब भी दिया होगा सब में, और आप जब भी कैलकुलेशन करोगे आप स्माइल के साथ ही करोगे और कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। अभी आप बोलोगे ये होता कैसे, तो एग्जांपल्स भी देता हूं। चलो अभी एग्जांपल्स देखते हैं। अभी आप देखोगे यहां पे एक सम दिया गया है। एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2826 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड आर। हमें वैल्यू ऑफ पाई दी गई है 3.14, तो हमें करना ही है। और आप बोलोगे अभी तो हमने 314 का टेबल पढ़ा है, देखते हैं इससे क्या फायदा होगा। चलिए देखते हैं। ओके, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ अ सर्कल दिया है 2826, तो उससे रेडियस फाइंड करना, तो हम एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला यूज करेंगे जो है पाई आर स्क्वायर। सो आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826, लिख दिया। अभी पाई की वैल्यू जो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहां पे आप क्या सीख रहे हो, आपको मैं फॉर्मूलाज नहीं सिखा रहा हूं, यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कैलकुलेशन कैसे करना है, कैंसिलेशन कैसे करोगे जब भी पाई की वैल्यू 3.14 रहेगा, और आप इसे सिंपल कैसे करोगे स्माइल के साथ। ओके, चलिए देखते हैं। सो पाई की वैल्यू जैसे मैंने बोला, यहां पे बोला है 3.14 लेना है, तो हम पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 3.14 राइट इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू तो दी नहीं है तो हम ऐसे रखेंगे, इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826। समझ के देखिए, बहुत बहुत इजी है। तो क्या बोलोगे 3.14। अभी और एक चीज बताता हूं, 3.14 आपको पसंद नहीं है बिकॉज वहां पे आप बोलते हो सर डेसिमल है, तो एक काम कीजिए पहले डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल हट जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, राइट है। सो 3.14 को जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस, 2। दैट मीन्स आप इसे फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, अपॉन 100। मतलब 3.14 को हम क्या लिखेंगे, विल राइट इट एज 314 अपॉन 100, करेक्ट, इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826, लिख दिया। ये बहुत इजी है, करेक्ट है। अभी आप बोलोगे अभी डेसिमल तो हट गया, एक तो दिक्कत चली गई ना, यस। अभी आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम आर स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी सब नंबर्स को दूसरे साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। विल ट्रांसपोज एवरीथिंग ऑन टू द अदर साइड, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो कीप आर स्क्वायर देयर, सो विल राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2826, करेक्ट, इनटू 100 अपॉन 314। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा क्या फायदा है। देखिए कैंसिलेशन करना है, आप 2 से कैंसिल करोगे 314 को, नहीं आप बोलोगे हमें 314 का टेबल आता है, और 314 के टेबल में 28 26 आते कि नहीं यस आता ही है,
राइट है, और हमें पता है व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट, याद है नेक्स्ट 5 नंबर्स 1884 2198 25 12 28 26, मतलब 314 9 जा, तो हम कैंसिल करेंगे 314 1 जा 314 9 जा। अभी देखो कितना इजी हो गया, कैलकुलेशन फास्ट हुआ कि नहीं, यही फायदा है। और अब स्माइल के साथ करोगे तो अभी आप लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900, दैट मींस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 900 एंड दैट इज नथिंग बट 30। तो हमें r की वैल्यू आ गई, तो हम बोलेंगे रेडियस इज नथिंग बट इट इज 30 यूनिट्स। नाउ टेल मी, वाज़न्ट दैट इजी? यही मैंने बोला, आप कोई भी सम पाई की वैल्यू 3.14 हो आप स्माइल के साथ कर सकते हो, फायदा हुआ ना टेबल का। तो चलिए कुछ और सम्स देखते हैं और फायदा करते हैं, देखते समझते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक सम दिया गया है जहां पे बोला सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 1570। ओके, जब भी हमें सर्कमफ्रेंस दिया होता है तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, और हमें बोला पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस फाइंड कर। तो आप बोलोगे तो कर देंगे, बिकॉज सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, तो आप बोलोगे 2 पाई आर इज 1570। अभी इसे सॉल्व करके हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं 3.14 है, कैसे करेंगे, आपको पता भी है। तो 2 पाई आर है तो हम 2 को तो पहले 2 लिखेंगे, सो 2 को 2 होगा। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर इज इक्वल टू 1570। ओके, अभी मैंने क्या कहा था, हमें डेसिमल से दिक्कत है, तो डेसिमल्स को हटा दीजिए और फ्रैक्शन लेके आइए। सो आई एम सेइंग लव फ्रैक्शंस, ignore decimals, love fractions, right? So 3.14 को हम क्या लिखेंगे, 314 upon 100, beautiful। So next step पे क्या लिखेंगे, so we'll write it as 2 into 314 upon 100 into r is equal to 1570। very good। अभी हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी सभी नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। चलिए करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, r is equal to 1570 into 100 upon 2 into 314। अभी आपको सोचना है, मुझे बताइए कैलकुलेशन अभी इजी है, इजी है? आप बोलोगे हाँ 314, यस 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 यस, 314 के टेबल में 1570 है ना, फर्स्ट 5 नंबर्स में याद है 314 628 942 1256 1570, दैट मींस 314 1 जा 314 5 जा, इजी है। तो आप बोलोगे वाओ, और कैंसिलेशन हो रहा है, हो रहा है, इट इज 2 1 जा 2 5 जा एंड 0, दैट मींस हमें आर कितना मिला, यहाँ पे r की वैल्यू मिली 5 into 5, that is 25 and a 0, that means we get the value of r as 250 यूनिट्स, और हमें r की वैल्यू मिल गई। अभी बताइए कैलकुलेशन इजी लग रहा है, जबकि पाई की वैल्यू 3.14 है, फिर भी कैलकुलेशन कर रहे हैं इजीली, और स्माइल के साथ, वही तो फायदा है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द टेबल माय डियर किड्स। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसे कॉन्फिडेंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक सम लेते हैं, यहां पे बोला गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 226.08 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम है ये तो सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर है, एंड रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड एच बोला है, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अभी हम स्माइल के साथ करेंगे, ओके। अभी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर जब भी बोलते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 226.08 हमें दिया है, ओके। अभी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी, आर की वैल्यू दी है और पाई की भी वैल्यू दी है 3.14। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाई की वैल्यू है 3.14, तो हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू है 3, सो 3 स्क्वायर मींस 3 इंटू 3 इंटू एच की वैल्यू नहीं है, हम एच को ऐसे ही रखेंगे, दैट इज इक्वल टू 226.08। अभी आपको पता है आगे क्या करना है, आप बोलोगे सर डेसिमल नहीं पसंद, क्या पसंद है, फ्रैक्शन। तो 3.14 को क्या लिखेंगे, 314 अपॉन 100। 226.08 को क्या लिखेंगे, 22608 अपॉन 100। सब डेसिमल्स को हटा दीजिए और फ्रैक्शन लेके आइए। चलिए करते हैं, सो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट हियर 314 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एच,
इज इक्वल टू 22608 अपॉन 100। Isn't that easy? चलिए अभी हमें सॉल्व करना है और h की वैल्यू फाइंड करनी है। कैंसिलेशन हम सभी को ट्रांसपोज करेंगे, सब नंबर्स को एक साइड में ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे, ठीक है। तो h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, बाकी सभी नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या मिलेगा, 22608 है, वहां से जो 100 है वो यहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा। चलिए अभी डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहां पे 100 है, और वहां से 314 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, करेक्ट है। 3 into 3 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, इजंट इट? यस। चलिए अभी कैंसिलेशन करते हैं। आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, चलिए करते हैं। 100 and 100 गेट्स कैंसल्ड, ओके। अभी 314 है, 22608 तो नहीं आता है। चलिए 3, ओके, ये 22608 3 से कैंसिल होता है क्या, चेक करते हैं। 2 + 2 is 4, 4 + 6 is 10, 10 + 8 is 18। यस यस, 18 में 18 है, मतलब 3 में जाता है तो 3 में कैंसिल करेंगे। चलो 3 से कैंसिल करते हैं। व्हाट डू गेट, 3 7s are 21, 1 and 6 16, so 3 5s are 15, फिर बचा 1 1 and 0, that means 3 3s are 9, okay, 1 and 8, that means 3 is 18, that is 3 6 are, wow, beautiful। फिर से ये जो नंबर है 7536, क्या और एक 3 कैंसिल होता है, चेक करते हैं। 7 + 5 is 12, 12 + 3 is 15, 15 + 6 is 21। यस, जाता है। तो चलिए कैंसिल करते हैं 3 से। सो क्या आएगा, 3 2s are 6, 15 3 5s are, very good, then 3 1s are and 3 2s are, very good। चलिए और कुछ कैंसिलेशन होता है, आप बोलोगे होता है 25 12, देख के एक्साइटेड हुआ है कि नहीं, याद है 314 के टेबल में 6 से जो आता है, yes, what is that, 1884 2198 25 12, yes, what is that, it is 8s are, that means you are saying 314 1s are, 314 8s are, beautiful। टेल मी, हमारा कैंसिलेशन हो गया और हमें h की वैल्यू मिल गई। h की वैल्यू कितनी मिली हमें, h की वैल्यू मिली है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए ये कैलकुलेशन इजी था कि नहीं। अब पाई की वैल्यू 3.14 थी तो भी हमने किया कि नहीं, और बहुत इजीली किया, स्माइल के साथ। कैलकुलेशन कैंसिलेशन फास्ट हुआ ना, यही मैं बता रहा हूं, यही फायदा है 314 का टेबल जानने से, समझने से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स बता दो, और कुछ इजी करते हैं, ये बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4, रेडियस 4 दिया है और हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं बन रहा है, बहुत इजी है, सिर्फ सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ अ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है। सो एरिया ऑफ अ सर्कल वी नो द फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 3.14, तो चलिए देखते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दी गई है 4, सो 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। तो आप लिखोगे, डेसिमल हटा दीजिए, 314 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 4 इज 16। अब मुझे एक चीज बोलना है, यहां पे आप बोलोगे सर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 16 और 100 को हम कैंसिल करते हैं। 16 और 100 को हम कैंसिल करेंगे, दोनों भी जो है 4 से कैंसिल होगा, 4 4 16 एंड 4 25 बट डिनोमिनेटर में 25 आएगा, वो इजी होगा क्या बाद में डिवीजन करने के लिए, नहीं। रादर एक चीज याद रखना, डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे, 10 100 1000 ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 10 जब भी डिनोमिनेटर में आएंगे, ये आपका फायदा है। क्यों, बिकॉज जो भी न्यूमरेटर में उसको डिवाइड बाय 10 करना है तो बहुत इजी है, हमें सिर्फ डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर डिवाइड बाय 100 करना है तो डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करना है, मतलब डिवाइडिंग बाय 10 डिवाइडिंग बाय 100 डिवाइडिंग बाय 1000 इज इजी। तो याद रखना, डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स जब आएंगे मल्टीपल्स ऑफ 10, उनको सिर्फ तभी कैंसिल करना अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल होता है। यहां पे अगर मैं कैंसिलेशन करूं 4 4s are 4 25s are, वो 25 आगे कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमारे कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बना देता है। तो याद रखना ये चीजें जो मैं बता दूं, तो 100 को ऐसे ही रखिए, सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, 314 इंटू 16, ओके 314 इंटू 16। अभी ये देखना है, ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, 314 इंटू 16, क्या ये इजी है। अभी हमें टेबल आता है, तो आप नॉर्मली कैसे करोगे, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 1s are 6 प्लस 2,
ऐसे मत कीजिए, आपको टेबल आता है ना। सो डायरेक्टली 314 इंटू 16 है, तो 314 इंटू 6 कीजिए पहले। 314 इंटू 6 पता है हमें 1884, तो लिखिए ना 1884, उसके बाद 0 आ गया। 314 इंटू नेक्स्ट क्या है 1, वो तो आता है, दैट इज 314। अभी मुझे बताइए यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन करते समय हम फास्ट हुए कि नहीं? फास्ट हुए, वेरी गुड, फायदा हुआ टेबल का। तो देखिए अभी ऐड कीजिए 4, 8 plus 4 is 12, 1 carry, 1 plus 8 is 9, 9 plus 1 is 10, 1, right? What do we get? 5024, very good, superb. So we get it as 5024 upon 100. कितना आता है upon 100? मतलब decimal will move 2 places to the left, right? So that means what do we get? We get 50.24, राइट से 2 प्लेसेस हम मूव हुए लेफ्ट में, सो 50.24 ये एरिया बन गया। यूनिट नहीं दिया है तो हम इसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। वाज़न्ट दैट इजी? यहां पे हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में भी कैसे फायदा हुआ, वहां पे कैंसलेशन में फायदा हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हमारा फास्ट हो। यही मैं बता रहा हूँ फायदे क्या क्या है 314 के टेबल। अभी तो करोगे यस स्माइल के साथ। चलिए और एक सम देख लेते हैं। Okay, let's see this one. It says that find the circumference of a circle having radius 12.5. Okay, pi is 3.14. Circumference find करना है, मतलब हमें फॉर्मूला पता है, it is 2 pi r। तो लिखिए 2 pi r, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 remains as 2, pi की वैल्यू है 3.14 इंटू r की वैल्यू है 12.5। ओके, अभी हमें पता है डेसिमल्स हटा दीजिए, फ्रैक्शन लेके आइए, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 314 अपॉन 100, 12.5, एक डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसे लिखेंगे 125 अपॉन 10। ब्यूटिफुल। चलिए अभी कैंसलेशन करना है। ओके, मैंने बोला मल्टीपल्स ऑफ 10 को तभी कैंसिल करना अगर वो पूरी तरीके से कैंसिल होता है। देखते हैं कुछ कैंसिल होता है पूरी तरीके से। चेक कीजिए, यहाँ पे 2 1s 2 5s, और वो 5 कैंसिल होता है पूरी तरीके से, कैंसिल होगा। चेक कीजिए 125 के साथ, यस, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं, याद रखना। तो 5 1s यहां पे आएगा, 5 2s 10, 5 5s, वेरी गुड। अभी आप बोलोगे 25 एंड 100, क्या मैं उसे कैंसिल करूं? चेक कीजिए, 25 1s 25 4s, 4 और 314 पूरी तरीके से कैंसिल होगा, 4 नहीं, दैट मीन्स उसे मत कीजिए, 100 को ऐसे ही रखिए। वेरी गुड, नाउ यू आर एक्टिंग स्मार्ट। सो व्हाट डू वी गेट इन द न्यूमरेटर? सो व्हाट डू वी हैव? इट इज 314 इंटू 25 अपॉन 100। वेरी गुड। तो चलिए 314 इंटू 25 कर लेते हैं हम, 314 इंटू 25, ब्यूटिफुल। चलिए करते हैं इंडिविजुअली 4 5, ऐसा करोगे नहीं, हमें टेबल आता है 314 इंटू 5, व्हाट इज दैट? वी नो दैट 1570, ब्यूटिफुल। 0 314 इंटू 2 हमें पता है 628। देखिए कितने जल्दी हमने कैलकुलेशन किया। ओके, 0 7 plus 8 is 15, 1 carry, 1 plus 5 is 6, 6 plus 2 is 8, and 1 plus 6 is 7. So we get 7850. So what do we write here? 7850 upon 100. वेरी गुड। अभी एक एक जीरो यहां पे कैंसिल होगा, चलिए कैंसिल कर देते हैं। करेक्ट है। सो व्हाट डू वी गेट? 785 upon 10, 785 upon 10, upon 10 मतलब decimal will move one place to the left, so that means what do we get? We get it as 78.5 units. Now tell me, wasn't that easy? Simple, right? Very 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 easy. How easily we did this, isn't that easy? Simple, right? And that is what I wanted you to understand. मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो हमें अभी बेनिफिट ऑफ 3.14, जो पाई की वैल्यू है 3.14, तभी हमें पाई की वैल्यू 3.14 रहेगी, तो उसे कैसे करना है हमने समझ गया। टेबल ऑफ 314, तो उसका बेनिफिट समझ गया। अभी अगर मैं पूछूं आपको पाई की वैल्यू 22/7, यू आर ऑलवेज हैप्पी। अभी पाई की वैल्यू अगर 3.14, तो ऐसा शक्ल बनाओगे उदास सा? नहीं, आप स्माइल ही करोगे। वही बता रहा हूं। तो ये सारे एग्जांपल से आप समझ गए कैसे आपको 314 का टेबल यूज करना है, और कैसे वो डिवीजन में भी, कैंसिलेशन में भी काम आता है, मल्टीप्लीकेशन में भी काम आता है। तो इसे इंप्लीमेंट जरूर कीजिए हर सम में, जहां पे भी पाई की वैल्यू आ रही। जितना आप यूज करोगे आपको आदत हो जाएगा, एंड यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। डू कमेंट ऑन द वीडियो एनी एडवाइस यू हैव, एनी सजेशंस यू हैव, and any sum where you're finding calculation difficult, you can post me on the mail ID. I will revert back to you, and I will see you in the next video with an exciting concept.